सम्राट जय जय Recording बाबा। in सम्राट प्रणाम जय जय। जय 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 जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव क्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चत्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायक राष्ट्र मस्तांतागत्य कृपाकृतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु। उपस्थित सभी वैष्णवों को आज के सत्र में स्वागत करूं। और आज के सत्र में आज अपन जो नाम देखने वाले हैं वो नाम है महापुरुष सत्याति। महापुरुष सत्याति ये जो नाम है, तो यह नाम के संदर्भ में पहले सबसे पहले अपन देवकीनंदन जी जो आज्ञा कर रहे हैं वो अपन देखेंगे कि महापुरुष सत्याति में महाप्रभु जी और देवकीनंदन जी ने क्या आज्ञा करी। महापुरुष सत्याति में देवकीनंदन जी देखो आज्ञा कर रहे हैं कि महापुरुषेषु, मैंने महापुरुषन में वाको अर्थ कर रहे हैं महत्सु। महापुरुष को अर्थ क्या कियो, महत्सु। महत्सु मतलब बड़े में, सती है, वर्तमाना ख्याति, जिनकी ख्याति वर्तमान में बड़े में है। प्रसिद्धि, ख्याति मतलब प्रसिद्धि। महापुरुष तो सत ख्याति है। सत को अर्थ सती वर्तमान की, और ख्याति को अर्थ कियो प्रसिद्धि। तो वर्तमान में महापुरुषन में जिनकी ख्याति है ऐसे श्री गोसाई जी। लगी पंक्ति आप लोगों ने? महापुरुषाणाम प्रति, अभी एक दूसरा अर्थ बता रहे हैं। हम महापुरुष सत्ख्याति को दूसरा अर्थ बता रहे हैं। कौन सा अर्थ है? तो कह रहे हैं महापुरुषाणाम सती समीचीना ख्याति यस्मादिति। एक अर्थ कौन सा कियो कि महापुरुषन में जिनकी ख्याति है ऐसे श्री गोसाई जी, और जिनके कारण महापुरुषन में महापुरुषन की ख्याति है ऐसे श्री गोसाई जी। ये दूसरा अर्थ किया। कौन समझो ये अर्थ?
दूसरा अर्थ, दोनों अर्थ समझ गए? कौन समझाएगा मुझको? कौन हाथ रेस करो। जिग्ना समझेगी। जिग्ना, अर्थ समझा तो या को? अभी मैंने जो समझाया वो अर्थ समझे ही हो तो? हाँ, क्षमा चाहती हूँ जेजे, डोरबेल बजी ना, दरवाजा खोलने गई थी, नहीं सुनो मैंने ध्यान से, क्षमा चाहती हूँ जेजे। अच्छा अच्छा, यही के लिए पूछो तेरे सुन। सॉरी सॉरी जेजे, अभी जब डोरबेल बजी खोलो मैंने दरवाजा, सॉरी जेजे। ओके ओके ओके। अच्छा, कौन ने सुनने है बताओ? आनंद जी। जय धन्यवाद प्रणाम। सुनियो तो सही, लेकिन ठीक से मैं कह नहीं पाऊंगा जय, क्योंकि महापुरुषन में इनकी ख्याति है, वो कुशाय जी, वो तो सही बात है, लेकिन हम्म। जिनके कारण महापुरुषन की ख्याति है, वैसे एक अर्थ हो सके कि दूसरो जो आपने आज्ञा करी सो, कि जो हाँ वही जिनके तो। संग, तो जिनके हम्म। संग के कारण, मतलब जो जाको संग गुसाई जी करे वे ही महापुरुष बन जावे, मतलब उनको उनकी ख्याति महापुरुष के वत होवे कि वे गुसाई जी उनको संग दे रहे, उनके संग में विराज। मैंने महाप्रभु गोसाई जी के कारण जिनकी ख्याति है, अच्छा ऐसे महापुरुष सब ख्याति। अच्छा। आयो ना? हाँ जय। महापुरुषाणाम सती, देखो महापुरुष सत ख्याति, तीन पद है। तो हमें महापुरुष को अर्थ, सत को अर्थ और ख्याति को अर्थ, तीन चीज को अर्थ करना पड़ेगा। तो सत को अर्थ क्या कियो? सत को अर्थ सती कियो, समीची। इसी तरह से महापुरुषन की अच्छी तरह से ख्याति जिनके कारण है, यस्मात, तो वो इति, वाह, ये दूसरा अर्थ किया। घर में आयो, मैंने तेभ्य सती समीचीना सा। ख्याल में आयो? अब तीसरा अर्थ कह रहे हैं, तेभ्य सती समीचीना सा यस्य इति वा। ये तीसरा अर्थ कर रहे हैं, माने उनके कारण, उन भगवदियन के कारण जिनकी ख्याति है, वो महापुरुष सत्ख्याति। ऐसे तीन अर्थ बताए। आए तीनों, तीनों अर्थ ख्याल में आए? तो ये देखिए तीसरो नहीं समझ, तीसरो समझ में नहीं आया। जिनके, जिन भगवदियन के कारण महा गुसाई जी की ख्याति है, वो तीसरा अर्थ। जैसे चाचा हरिवंश जी जैसे सब जगह जा जाके आप प्रचार करते मिलते थे वैष्णव उनको, ऐसे। या प्रकार से। हम्म। तीनों अर्थ कौन बताएगा? चलो निमिषा बताएगी। कम ऑन, चलो बोलो, बोलो, अनम्यूट करो और बोलो। ये प्रवचन नहीं है, क्लास चल रही है। मैं बताऊं जय जय, दंडवत प्रणाम। बताओ। हाँ, तो आपने जो कहा उसमें ऐसा है कि आपकी यानी गुसाई जी की ख्याति महापुरुषों में कौन सा अर्थ, है। कौन सा अर्थ बता रहे हो? पहलो, दूसरो के तीसरो? पहलो जिनकी अपने हाँ की ख्याति यानी कि गुसाई जी की ख्याति महापुरुषों में है, वो पहलो हाँ, अर्थ। दूसरो वाह, बहुत बहुत। अर्थ, दूसरो अर्थ ऐसा है कि जेवी ते मैं गुजराती में बोल गई। हाँ, एक गुजराती में बोलो। आपसे, आपसे महापुरुषों की भी ख्याति है, એટલે કે गुसाई जी से महापुरुषों की ख्याति है, वो दूसरो हाँ अर्थ है वो। हाँ। ठीक है। और तीसरा अर्थ है कि फिर महापुरुषों के द्वारा आपकी ख्याति और भी प्रसिद्ध हुई है, ये तीसरा अर्थ है। फाइन, ठीक फाइन है। 11, बहुत अच्छा। ठीक है। बहुत बढ़िया। जय जय दंडवत।
बहुत सुंदर। अब हमें श्री देवीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं, भगवत प्रेरणा इति भाव। भाई क्यों यज्ञ सती समीचीना सा यस्य इति भाव जब कह रहे हैं कि उन भगवदीयन के द्वारा जिनकी ख्याति भई है, ऐसा जब अर्थ कर रहे हैं, भगवदीयन के द्वारा श्री गोसाई जी की ख्याति हो रही है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं, तो क्यों इतने भगवदीयन को बड़ा बना रहे हो? गुसाई जी के कारण भगवदीयन की ख्याति होनी चाहिए कि भगवदीयन के कारण भगवान की गुसाई जी की ख्याति होनी चाहिए? गुसाई जी के कारण भगवदीयन की ख्याति होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ तीसरा अर्थ विपरीत कर रहे हैं, भगवदीयन के कारण गोसाई जी की ख्याति हो रही है। प्रज्ञा सती समीचीना सा यस्य इति भाव। ऐसा क्यों अर्थ कर रहे हो? तो कह रहे हैं भगवत प्रेरणा इति भाव। वो जो भगवदीय हैं वो स्वयं भगवद रूप होने के कारण, ऐसा अर्थ। अपने यहाँ हरि गुरु और वैष्णव को एक रूप माना गया है कि जो हरि है वही गुरु भी है और वह माने वैष्णव भी है, तीनों को एक ही रूप है। जब अपन भगवदीय की बात कर रहे हैं तो वह समय भगवदीय को भगवत स्वरूप मानते हैं, और भगवत स्वरूप मानने के कारण वह भगवदीय के कारण जो है वो गोसाई जी की ख्याति हो रही है। अपने यहाँ सीधो तो एक दृष्टांत है ऐसा, देखो कि जैसे विष्णुदास सीपा महाप्रभु जी के द्वारपाल थे, और महाप्रभु जी से जो भी शास्त्रार्थ करने आते तो वहां नीचे विष्णुदास छिपा उनको शास्त्रार्थ करके उनको भगा देते कि भाई मेरे से शास्त्रार्थ कर लो पहले, फिर मेरे प्रभु के पास ही। उनको बहुत सुंदर भाव आते। फिर महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि ऐसा मत करो, उनको आने दीजिए। गोसाई जी ने भी आज्ञा करी। तो लोगन को क्या इंप्रेशन रहा है कि भाई जिनके सेवक या तरह के हैं तो गुरु कैसे होएगा? तो सेवक के कारण जो है स्वामी की ख्याति हो गए, तो वो महापुरुष सत्ख्याति को तीसरा अर्थ है। ये तीनों अर्थ अपन ने देखे। अब जहां तक आके भागवत संगति की बात है विष्णु, देखो भागवत संगति में क्या कि भागवत संगति में क्या कि सबसे पहले भागवत की संगति अपन यहाँ की कर रहे हैं भागवत के 82 अध्याय से। भागवत को 82वां अध्याय, 82 अध्याय भागवत निकालिए आप लोगों ने। पीयूष भाई आप नहीं दिख रहे हो मेरे को, आपने वीडियो क्यों ऑफ रखे हो? जैसे मेरी पेज क्लास में नंबर वीडियो ऑफ रखना मना है। बिना जैसे बिना आप पेज जॉब पे हो नंबर तो वीडियो ऑफ रख सको। 82वां अध्याय, एटी આજે सेकंड જે अध्याय। જોબ પર છો ને એટલે સોરી। अच्छा ओके, तो चालते। હા દંડવત પ્રણામ વાલા। हाँ तो चल। और पीयूष भाई को वीडियो को ऑफ है? ओके। हाँ। तो एक बात समझो कि 82 अध्याय कौन सा है? देखो 82 अध्याय में आपको बताऊं, भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की पूजा, ये अध्याय सुन अपन महापुरुष सत्याति को संगति ढूंढ रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, ये आज मैं आपको कुछ भागवत को सुबोधनी जी को रसपान कराने के काम में हूँ। ये अध्याय कौन सा है? 5। हाँ, ये देखो
ये भागवत के अनुसार 82वां अध्याय 82nd, और सुबोधनी जी के अनुसार ये 79वां अध्याय 79, और ये सात्विक फल प्रकरण है। सात्विक लोगों को प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, या लिए चतुर्भिश्च 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 त्रिभी, यानी सात्विक के 3 प्रकरण है, प्रमेय, साधन और फल। तो ये प्रमेय, साधन और फल वाला अध्याय है। फल वाला अध्याय आप बोलो तो भागवत जी में आपकी बाकी लिस्टिंग देख लीजिए, कौन से अध्याय से कौन से अध्याय तक फल है। अब या में जो काका जी ने पुस्तक छपाई है सुबोधनी जी की, उनने, आप लोग पहले इंडेक्स निकाल लो, फिर मैं आपको बताऊं क्या चक्कर चले। और ताकि इंडेक्स निकालो आप लोग। 64th अध्याय कौन सा अध्याय है? आप जरा मेरे को बताएगा कोई, 64th अध्याय कौन सा है? 64वां अध्याय। ढूंढो, मेरी तरफ मत देखो, मृग पुस्तक में देखो। मृग आख्यान, मृग आख्यान। हाँ, नृग राजा की कथा। मेरे को मत देखो, पुस्तक में देखो। पुस्तक है ना आपके पास भागवत जी के, नहीं है? हाँ, तो वहां देखो। देखो, नृग राजा की कथा आ रही है, वहां से सात्विक प्रमेय प्रकरण शुरू हो रहा है। और सात सात गिनो अध्याय कौन सा है? 7 अध्याय गिन लो। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और 7, 70वां अध्याय। वहां सात्विक प्रमेय प्रकरण पूरा हो जाएगा, राइट? अब आके बाद फिर गिनो। 7, 1 2 3 4 5 6 7, 46वां अध्याय। यहाँ सात्विक साधन प्रकरण पूरा हो जा रहा है। और वाके बाद फिर 7 गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, 84। यहाँ सात्विक फल प्रकरण पूरा हो जा रहा है। अब वाके बाद 85th अध्याय से ये निर्गुण प्रकरण चालू हो रहा है, जाको अपन षड भी कह रहे हैं। लेकिन यदि ये गिनती लेवें, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और धर्मी, ये गिनती लेवें तो ऐसे क्रम बैठ रहे, तो ऐसा मैंने जैसे बताया वैसा, मतलब यूं समझो, 70वां अध्याय धर्मी को अध्याय है, और 77वां अध्याय धर्मी को अध्याय है, और 84th अध्याय धर्मी को अध्याय। बराबर न? मेरी बात आ रही है समझ में कि आपको सब बम्पर जा रही है? मैंने जैसे समझ में आ रही है। हाँ। तो देखो, ये महाप्रभु जी यासु कुछ विपरीत बात कर रहे हैं। काका जी ने सुबोधनी जी में अपने आमुख में परिचय में यही तरह की बात लिखी है। लेकिन महाप्रभु जी को कंसल्ट करोगे ना, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि 7वें प्रकरण में क्रमशु खाली धर्म को निरूपण भयो है, और ये अंतिम 82nd, 83rd और 84th, 82वां, 83वां और 84वां, ये जो है सात्विक प्रमेय, साधन और फल के धर्मी स्वरूप का निरूपण है। मैंने धर्मी स्वरूप जो है वो 70 में नहीं आ रहा है, 77 में नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 82 में, 83 में और 84 में आ रहा है। आपको ये मेरी बात कितनी समझ में आ रही है? कौन समझाएगा मुझको? चलो पीयूष भाई समझाओ तो। आई समझ में कि नहीं आ रही है? मुझको लगे नहीं आ रही है समझ में। तब नहीं से आई कह समझ रहा में। है नहीं आई ना? नहीं। अच्छा, जिग्ना आई तो को समझ में?
हाँ जी जी, वो 83, 82, 83, 84 में है, 70वें में नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन श्री आचार्य चरण ने दियो है वो हाँ, भागवत जी में। मैं अपनी बात को प्रमाण भी दूंगा आप लोगों को, ऐसे ही नहीं। अनीता बेन आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। उषा बेन, आपने अपने चेहरा पे अंधेरा कर रखे हो, आप दिख भी नहीं रहे हो। हाँ हाँ, ऐसे हो तो जरा पता चले कि आपके चेहरे पे भाव क्या आ रहे हैं। जी जी आ रही है। तो देखो हाँ जी जी एक आ बात रही है। आ रही है ना। तो देखो 70, 77 हाँ जी। और 84 पे, 84 पे तो धर्मी है ही है, लेकिन 70 और 77 पे धर्मी स्वरूप का निरूपण नहीं है। खाली ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, और वाक्य बाद जो है 70वें में फिर ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। फिर वाक्य बाद धर्मी नहीं है 77 पे। 77 पे ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। और वाक्य बाद जो 3 अध्याय बच रहे हैं, 82वां, 83वां और 84वां अध्याय, वो सात्विक प्रमेय को धर्मी, सात्विक साधन वालों धर्मी और सात्विक फल वालों धर्मी आ रहे हैं। माने तीनों धर्मी के स्वरूप एक साथ आ रहे हैं। मेरे कहने को मतलब ये एक है। साथ आ। हाँ, और वाको प्रमाण क्या है? वाको प्रमाण देखो, महाप्रभु जी की, सुबोधनी जी को ये वचन है, तो महाप्रभु जी ये 82वां अध्याय जो है, आप लोगों के पास यदि सुबोधनी जी विराज रही है तो सुबोधनी जी की कारिका चेक करो। वहां में देखो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि सात्विक प्रक्रियायाम तु षड्भी षड्भी त्रयम जगौ, प्रमेय, साधन, फलम, धर्मा तत्र निरूपिता। महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि सात्विक प्रकरण में धर्म रूप, प्रमेय, साधन और फल को 6-6 अध्यायांशु निरूपित किए गए, और अब 3 अध्यायांशु साथ में धर्मी रूप, प्रमेय, साधन और फल को निरूपण किया जा रहा है। मैंने 82वें अध्याय में सात्विक प्रमेय को जो धर्मी है वो, 83वें अध्याय में सात्विक साधन वालों जो धर्मी है वाको स्वरूप, और 84th अध्याय में सात्विक फल प्रकरण वालों जो धर्मी है वाको स्वरूप बता रहे हैं। और कौन को अपन धर्मी कह रहे हैं? देखो ये बात भी महाप्रभु जी बता रहे हैं। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लो नोट्स। अपन कौन को धर्मी कह रहे हैं? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अब ये देखो फल की बात आ रही है। यहाँ पे सात्विक प्रकरण पूरा हो जा रहे है। वो जो तामस हते वो राजस बन गए हते, राजस अब सात्विक बन गए हते। अब ये सात्विक से निर्गुण बनने जा रहे हैं। तो अब जो है इन सात्विकन को ये बताना पड़ेगा कि सात्विक भक्तन के हिसाब से सात्विक धर्मी रूप जो प्रमेय भगवान है उनको स्वरूप कैसो होएगा। महाप्रभु जी बता रहे हैं कि प्रमेय कैसो है। हाँ बोलो आनंद जी, क्या बात? ये जो मेरा ये प्रश्न है कि जो धर्मी आपने नहीं लियो है 70वां अध्याय, 77वां अध्याय वगैरह है, वहां में ऐश्वर्य लियो है उनमें, तो फिर वो एक धर्म वापस बढ़ जाएगा ना ठाकुर जी को या के अंदर, 2 जो बार ऐश्वर्य आ जाएगा ना फिर, 2 बार क्यों आएगा? क्योंकि 7 अध्याय है ना जैसे छह जैसे लेना है, वही मैं कह रहा हूँ आपको। छह 64 से लेना है। 70। हाँ, 64 से 69 लेने हैं। 64, 65, अच्छा, 66, 67, 68, 69 तक ही लेना। तो 70 को वापस ऐश्वर्य लेके वो आपको पहलो गिनना मतलब। हाँ, अच्छा, यूं मैं ओके कह रहा हूँ। ओके ओके जी, अब हाँ आयो आप आपको समझे, ध्यान में, अब आप समझे। समझे। सॉरी लेट। हाँ, सबन को आयो कि सबन को अभी भी बम्पर गया है? ये थोड़ा गणित का चक्कर है।
जी भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये भागवत जी में ऐसा वो छठा अपन को अध्याय भागवत पूरा जी से होता थोड़ी है, मतलब है नीला बहन। सुबह जी अपन को हिसाब से। हाँ, ये जो भी वर्गीकरण है अपन सुबोध जी के हिसाब से देख रहे हैं ना, भागवत जी सही के बात है हिसाब जय से तो देख ही नहीं रहे। सही बात है जय जय। भागवतकार ने तो शुरुआत में भी कहाँ की हो यहाँ को खुलासा, हाँ वही। कोई भी स्कंद को खुलासा नहीं किया भागवत ने, तो वो तो अपनी कथा कहते जा रहे हैं। वो तो महाप्रभु जी ने वो कुछ सिस्टमेटाइज किया है कि भाई ये शुरुआत के जो 4 प्रकरण है वो जन्म प्रकरण है, और वाक्य बाद में जो है 5 से 11 तामस प्रमाण है, और 12, 13, 14 प्रक्षिप्त है, फिर 15 से लेके 21 जो है तामस प्रमेय है। ऐसे महाप्रभु जी ने खुलासा किया है। नहीं लेकिन जैसे ना ऐसा लिखते हैं ना, अंत में अध्याय के अंत में लिखते हैं ना कि इति श्री भागवत दसम स्कंद में चौथे सात्विक प्रकरण का तीजा फल प्रकरण को धर्मी सातवां, ऐसा तो लिखते हैं ना ये भागवत जी हाँ, में, ऐसा नहीं, लिखा है ना ये। कहाँ लिखे बताओ आप। देखो, हाँ मैं 84 अध्याय में पढ़ रही हूँ। 84 हम्म। अध्याय खत्म हुआ तो इसमें ऐसा हम्म। लिखा है ना कि तीसरी भागवत दसम स्कंद में चौथा सात्विक प्रकरण नो ત્રીજા ફળ પેટા પ્રકરણ નો ધર્મી રૂપ સાતમો અને ઉત્તરાર્ધ નો 35મો એવી રીતે ચાલુ 84મો પ્રક્ષિપ્ત एक 12 बात 13 कहूँ 14 नीलाबेन, हम्म 84 तो छेड़ ने धर्मी रूप, हाँ 77 और में आप 77 में 77 જુઓ શું લખેલું છે ભાગવતજીમાં નથી, આ ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરમાં નથી, આ તમારી ગુજરાતીમાં સુબોધનીજી વાલી જે ભાગવત છે એમાં લખેલું છે। हाँ ભાગવતજીમાં ક્યાં છે? ભાગવતજીમાં તો છે જ નહીં। नहीं मेरे पास जो पीडीएफ है ना उसमें से मैंने पढ़ा। तो वो मेरे पास गुजराती जो वाली है नीलाबेन। हाँ गुजराती वाली है, गुजराती वाली है। हाँ, वो तो गीता प्रेस वाली थोड़ी है। उन लोगों को थोड़ी मालूम है कि महाप्रभु जी ने सुबोधि जी के अनुसार स्कंदन को विभाजन किया है। उनको थोड़ी मालूम पड़ रही है ये बात। वो सही तो बात अपन है, को पता चल रही है। सही बात है तो। आप 77 में देखो हमें क्या लिखो है, 77 अध्याय में क्या लिखो है आप बताओ, वाक्य समापन में मुझको पढ़ के बताओ। मैं पढ़ के बताती हूँ जय जय। हाँ बताओ। हाँ इसमें ये लिखा है इति श्री भागवत दसम स्कंद में चौथा सात्विक प्रकरण नो बीजू साधन पेटा प्रकरण नो धर्मी सातमो એવું લખ્યું છે। हाँ, एक खोटू છે, એવું લખ્યું છે हाँ એક ખોટું છે। બરાબર। તમે તમારી પાસે સુબોધીજી બિરાજે છે? ના અત્યારે નથી મારી પાસે। अच्छा, 84 અધ્યાયનો ગુજરાતી અનુવાદ તમારી પાસે બિરાજે છે? हाँ 84 अध्याय नो ने। हाँ ये कारिका में भी लिखो भयो ये। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कारिका उनको पढ़वा रहा हूँ। हाँ 84 अध्याय की कारिका बांचो आप, क्या लिख रहे हो, महाप्रभु जी ने क्या लिखो है वहां में। हाँ जय जय मैं पढ़ू। हाँ, एमा वांचो अनुवाद શું લખેલું છે। अंत में पढ़ू या शुरुआत में पढ़ू? शुरुआत में, अंत को क्या मतलब है। टीका शुरुआत में होती है तो हाँ, 84। 84 अध्याय की जो कारिका शुरू हो रही है वह को अनुवाद बांचो आप, क्या लिखे है। हाँ पढ़ू पढ़ू। उसमें तो विशेष में गुजराती में लिखा है ना कि इस 84 के अध्याय में फल को उत्कर्ष राजा का सम्मान और वसुदेव जी की ऋण थी मुक्त थो, यही लिखा है। और हाँ, कुछ संक्षेप में कह્યું છે કે ભક્તને ભગવાનના થવું એ મોટી વાત છે। ભગવાન પોતાના જીવનો સ્વરૂપમાં ना ना, નિરોધ કરાવે છે। नीलाबेन તમે हाँ સુબોધજી ને ભાગવત ને મિસમેચ કરો છો। સુબોધજી નો 79th અધ્યાય તમારે વાંચવું જોઈએ। અને ઠીક છે, ભાગવત વાંધો નો નહીં, કયો વાંચો? હા કઈ જવા વાંધો નહીં દો। તમે
હા ટાઈમ 6 પાસ વાગે આવે. હતો. ટાઈમ તમારો बगड़े છે. હવે જુઓ प्रमेय को कैसे पहचानना, ये बात ध्यान से जरा देखो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि अपन प्रमेय को स्वरूप कैसे पहचानेंगे. महाप्रभु जी ये बतावे कि काय को प्रमेय कहवे अपन, कौन से स्वरूप को अपन, प्रमेय को स्वरूप निर्धारण कैसे करना कि भाई ये प्रमेय है. और सात्विक लोगन को जा तरह के प्रमेय की आवश्यकता है, वो प्रमेय कैसो होवे है, ये महाप्रभु जी बतावे हैं कि धर्मी कौन होवे है, जो सर्व को अभीष्ट होवे. नंबर 1, जो सर्व को अभीष्ट होवे, सर्वाभीष्ट है, वो प्रमेय है. सेकंड, सबको साक्षी होवे, ये सेकंड धर्मी स्वरूप को लक्षण है. और नंबर 3, सबको हित करता हो, सबको हित करता होना चाहिए. 4th पॉइंट, जो ज्ञान सु पूर्ण हो. चौथो, ज्ञान सु जो पूर्ण हो. और 5वो, मोक्षदाता हो. और 6ठो, पर हो. पर, ये 6 बात महाप्रभु जी धर्मी स्वरूप के निरूपण में आज्ञा करे. જે છઠ્ઠું રિપીટ કરો તો પાછું. पर स्वरूप हो. पर मने अक्षर सु भी परे अनंत वाको स्वरूप हो. 6 बात महाप्रभु जी कहना रहे हैं. पहलो, सर्व को अभीष्ट हो. दूसरो, सबको साक्षी हो और सबको हित करता हो. तीसरो, और जो ज्ञान से पूर्ण हो. 5वो, मोक्षदाता हो. और 6ठो, पर रूप हो. यानी देखो, जो सबको हित करता हो ऐसो यदि धर्मी है, तो ऐसो धर्मी जो है तीर्थ पे ही प्राप्त हो सके. या लिए ग्रहण को प्रसंग आयो है और वहां सब इकट्ठे भय हैं एक साथ. और जब सब इकट्ठे हो रहे हैं तो सब एक साथ ठाकुर जी के स्वरूप को पहचान पा रहे हैं. और या के कारण ठाकुर जी की ख्याति हो रही है. सब भक्तन के कारण ठाकुर जी की ख्याति हो रही है. या लिए भी ठाकुर जी महापुरुष सत्ख्याति हैं. और उन सारे पुरुषन में ठाकुर जी की ख्याति फैली हुई है. ये पहलो अर्थ बतायो. और दूसरा कौन सा अर्थ बतायो? तो ये महापुरुष भगवदियन के कारण वो ख्याति गुसाई जी की है, और गुसाई जी के कारण महापुरुषन की ख्याति बढ़ रही है. और पहले आप देखो, अब आप ये अध्याय आप पढ़ोगे, 82nd अध्याय अब आप पढ़ोगे तो आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि जब जब ठाकुर जी कृष्ण बलराम से जब गोप गोपियों की जो भेंट भई है, आप अध्याय में देखो कि एक बार सूर्य ग्रहण लग्यो और ज्योतिषियन को तो पहले पता चल जाए कि ग्रहण आने वाला है. तो समंतक समंत माने समंत पंचक क्षेत्र के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जहाँ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी इनको शस्त्र विहीन किया. तो 21 बार परशुराम जी ने जो है वध कियो, क्षत्रियन को निर्वंश कर दियो. तो वो समंत पंचक क्षेत्र है. यानी वहां 5 बड़े बड़े रुधिर के कुंड हैं समंत पृथ्वी क्षेत्र में. और सभी प्रांतन की जनता कुरुक्षेत्र आई भई होती. सभी प्रांत की जनता, सारे देश की जनता वहां पे कुरुक्षेत्र आई भई होती. तो कौन कौन आया तो वहां? अक्रूर, वसुदेव,
उग्रसेन, गद, प्रद्युम्न, सांब, अन्य सारे यदुवंशियों सब वहां इकट्ठे हुए हैं, आप देख लो। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रन के साथ गांधारी, पत्नियन के साथ युधिष्ठिर, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती बोध, विराट, भीष्म, गिनते चले जाओ। ये कितने सारे नाम है, कितने सारे महापुरुष वहां इकट्ठे हुए हैं। और जो है सारे महापुरुष जब वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, और तब जो है वह बखत जो है अब बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। माने ये देखो, वाक्य बाद ये देखो 28 से लेके 31 तक को जो श्लोक है ना, 28, 29, 30, 31, यहाँ में महापुरुष ठाकुर जी की ख्याति को वर्णन कर रहे हैं। या लिए महापुरुष सत्ख्यातिर, ये नाम या अध्याय से कनेक्ट हो रहे हो। आयो आप लोगों को ध्यान में? आ जाइए। अब आके बाद देखो, सुखदेव जी वहां पे आए हैं, और सुखदेव जी जो हैं परीक्षित से कह रहे हैं, मैंने सुखदेव जी, ये कथा सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, ये बात तो अपन सभी जान रहे हैं। वह वक्त परीक्षित जी ने सुखदेव जी ने परीक्षित को कही कि जब नंद बाबा को ये बात मालूम पड़ी कि कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी पधारे हैं, तब जो है वो अपने सारे गोपन के साथ सारी सामग्री इनको गाड़ी में लाद के कृष्ण बलराम को देखने के लिए आए वहां पे। और नंद आदि गोपन को देख करके सारे के सारे यदुवंशी जो है आनंद से भर गए। और बहुत सुंदर वर्णन वहां पे आ रहे कि कैसे ये लोग आपस में मिले, और भगवान कृष्ण ने, बलराम जी ने यशोदा जी के और नंदराय जी को हृदय से लगा के उनके चरणन में प्रणाम किए है। और यशोदा जी अपने ठाकुर जी को गले मिलके रोई है। ये देखो, जो मथुरा पधार के ठाकुर जी मथुरा पधार गए थे, अक्रूर जी ले गए थे, वाकई बस सीधे अब यहाँ मिल रहे हैं नंदराय जी और यशोदा जी। यानी यशोदा जी अपने बेटा को मिलके गले से लगा रही हैं और रो रही हैं, और अपने सारी पिछली बातों को स्मरण कर रही हैं। तो वाकई बात देखो, रोहिणी और देवकी जी की यशोदा जी से बात भई है। ये सारी बातें जो है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नीचे पढ़ो, 39वां श्लोक पढ़ो तो आपको पता चलेगी कि आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आंच तक न लगी, ये सर्वथा निर्भय रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सतपुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंदरानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। तो देखो, ये सारो सतपुरुष को लक्षण आ रहा है। ये जो उनको सतपुरुषत्व है, ये प्रभु के कारण उनको सतपुरुषत्व आ रहा है, और परस्पर है। नंदराय जी और यशोदा जी के कारण ठाकुर जी को सतपुरुष महापुरुषत्व है, महापुरुष ठाकुर जी की ख्याति है, और ठाकुर जी के कारण नंदराय जी यशोदा जी की ख्याति है। तो ये दोनों परस्पर अर्थ है महापुरुष सत ख्याति को। बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ में। तो वाकई बात जो है, आप देखो नीचे के श्लोकन में पढ़ो आप कि सुखदेव जी परीक्षित जी से ये बात कह रहे हैं कि परीक्षित, मैं कह चुके हूं कि गोपियन के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व ठाकुर जी हते। अब उनके दर्शन के समय नेत्रन की पलक गिर पड़ती
तब वे पलक को बनाने वाले को ही कोसने लगती। ये कौन सी बात को संकेत दे रहे हैं? गोपी गीत को, कि जड़ उदीक्षिताम पक्ष्म कृत दिशाम। जैसे गोपी गीत में गोपी जनन ने ब्रह्मा को गाली दी है कि ये ब्रह्मा जी को आंख बनानी नहीं आवे, आंख तो बनाई है, पलक काय को बना दी? पलक बना दी तो अपन या को बंद कर ले तो उतने समय ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं, तो ये ब्रह्मा जो है वो जड़ है, ऐसे कह रही है। तो ऐसे गोपी जनन को जो ठाकुर जी को इतना प्रेम है, तो वही प्रेम की मूर्ति गोपी जन आज बहुत दिन के बाद भगवान कृष्ण को दर्शन कर रही थी। ये जो अक्रूर जी ठाकुर जी को पधरा के ले गए ना, वाके बाद ग्रहण के वक्त ठाकुर जी और ब्रज गोपिकाएं मिले हैं एक दूसरे से। लेकिन वह वक्त इनको ऐसी आतुरता नहीं हो रही है कि रो रही हैं और कह रही है कि हमको ले चलो, हमको क्यों छोड़ के चले गए, ये वो। कुछ शिकायत नहीं है। क्यों शिकायत नहीं है? कारण की फल भाव, फल प्राप्ति हो गई है, उनको आत्मसात हो गया है कृष्ण प्रेम, उनको सर्वात्म भाव की प्राप्ति कर हो गई है। और या को मतलब यह है कि वो बाहर भी है, जितनो कृष्ण बाहर है उनके, उतनो ही श्री कृष्ण उनके अंदर भी है। यानी आप देखो उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका तो अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया। देखो वक्त गोपी जन जो है पर्सनली ठाकुर जी को भेंटना नहीं चाह रही है। कैसे भेंट रही है? नेत्रन के रास्ते कृष्ण को हृदय में आलिंगन किया। ये सर्वात्म भाव को लक्षण है। देखो आप, कहां तक कहूं, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अब ये भागवत अपनी लैंग्वेज में बोल रही है, लेकिन या को अपन अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझें तो अपने को पता चले कि वो सर्वात्म भाव है। ये सब सर्वात्म भाव है। ये मैं मेरे मनोज बाबा की गांठ की बात नहीं है हो। ये या कि सुबोधनी जी आप देखोगे ना, तो महाप्रभु जी ने वहां पे यह बात को उल्लेख किया। मैं तो जस्ट आपको जो क्रीम बातें हैं ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, क्योंकि वो सुबोधनी जी पढ़ने बैठूंगे तो पार ही नहीं लगेगी नैया। जब भगवान ने देखो कि गोपियां मेरे में मिल रही हैं, तब वो एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाए, कुशल मंगल पूछो। देखो उन लोगों ने पहल नहीं करी, ठाकुर जी ने पहल करी। वो छोड़ के कौन गए हो? तो हम गई थी क्या? हम क्यों जाएंगे? ठाकुर जी छोड़ के गए थे ना, तो ठाकुर जी पास में गए उन्हें और उनको गले से लगाया और कहो सखियो, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों को काम करने के लिए ब्रज से बाहर आ गए, और या प्रकार तुम्हारे जैसी प्रेम करने वाली इनको छोड़ के शत्रुओं को विनाश करने में बिजी हो गए। ठाकुर जी कह रहे हैं बहुत दिन बीत गए, क्या तुम लोग मेरा स्मरण करो क्या कभी? इतने बदमाश है ठाकुर जी, आप देखो इतनी बदमाशी है उनमें। काय को पूछना चाहिए ऐसे? इतनी है ही ना, ठाकुर जी नटखट है, छोड़े नहीं कभी। मेरी प्यारी गोपी है, फिर मस्का लगा रहे हैं। कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई कि मैं अकृतज्ञ हूं? अब देखो ऐसा समझ के तुम लोग हमको बुरो तो नहीं मान रहे हो कहीं? निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। जैसे वायु बादल को, उनको रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला दे है और स्वच्छंद रूप से उनको अलग अलग भी कर दे है, वैसे संयोग वियोग जो है अपनी इच्छा अनुसार हो गए है। ठाकुर जी ये बात गोपी जनन से कह रहे हैं
ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरो वो प्रेम प्राप्त हो गयो है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाले हो। ये क्या बात कह रहे हैं ठाकुर जी? सर्वात्म भाव की बात कर रहे हैं। आया ना ध्यान में? क्योंकि मेरे प्रति करी भाई जो प्रेम भक्ति जो है वो प्राणियन को परमानंद को धाम प्रदान करने में समर्थ है। ऐसे ठाकुर जी गोपी जनन से कह रहे हैं, हे गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, घट मतलब घड़ा, पट मतलब वस्त्र, ये वैदिक लैंग्वेज है। घट पट, घट को उदाहरण दिया जाए, पट को उदाहरण दिया जाए। जैसे घट जो घड़ा जो है मट्टी से बने, तो मट्टी और घड़ा क्या है? एक ही है ना। वाको कारण रूप मट्टी है और कार्य रूप घड़ा है। ऐसे पट जो है वो धागा सु कपड़ा बने। पट मतलब कपड़ा, तो कपड़ा बनो कैसु है? धागा सु। तो कपड़ा में से यदि धागा निकाल ले तो कपड़ा ही नहीं बचेगा ना। तो वो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जो घटपट जितने भी लौकिक पदार्थ हैं, उनके आदि में, अंत में और मध्य में, बाहर, भीतर, मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं। ये जितने भी चेतन पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीच में, बाहर, भीतर, सब मैं ही हूँ। अब ये देखो, चतुश्लोकी, आद्य चतुश्लोकी है ना भागवत की, अहमेवा सुमेवाग्य नान्यद्य सदसत्परम पश्चादहम यद एतच्च योवशिष्येत सोस्म्यहम। ये जो 4 श्लोक की जो भागवत है, सेम वाको रिपीटेशन यहाँ पे आ रहा है चतुश्लोक की भागवत को। अब ठाकुर जी गोपी चंदन सु वा लैंग्वेज में, वेद की लैंग्वेज में बात कर पा रहे हैं, कारण कि ठाकुर जी ये मान तो चल रहे हैं कि उनको सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने या प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दी और यह उपदेश के बार बार स्मरण सुन क्या भयो, गोपियन को जो लिंग शरीर हतो ना, लिंग शरीर मतलब दिखतो गयो शरीर, वो नष्ट हो गया और भगवान सु एक हो गई और सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई ठाकुर जी से। उनने ठाकुर जी से कही कि हे कमल नाम, अगाध बोध संपन्न जो बड़े बड़े योगेश्वर हैं, जिनको अपन उन मने जो जिनको अपन खा नहीं पा सके, ऐसे जो योगी जन हैं, वो अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलन को चिंतन करें हैं। और जो लोग संसार के कुआं में पड़े गए हैं, उनको निकालने के लिए आपके चरणारविंद ही एकमात्र आश्रय है। प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि वो चरण कमल, घर गृहस्थी के काम हम करते हों न, तब भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, एक क्षण के लिए भी आपको नहीं भूलें। ये पुष्टि भक्ति है। देखो, यहाँ पुष्टि भक्ति पे समाप्त की है गोपी जनन ने। तो ये बात गोपी जने बोल रही हैं, तो ये महापुरुष के द्वारा ठाकुर जी की ख्याति हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये महापुरुष सब ख्याति यहाँ नाम सार्थक हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? अब अपन अनुमान ये लगा सके हैं कि देखो, जब गोपी जनन या तरह से बोल रही हैं तो ठाकुर जी कैसे होंगे? तो अपने को इमेजिन होगा, जो द्वारकेश जी ने, मैंने जो ये देवकी नंदन जी ने जो महापुरुष सत्ख्याति के 3 अर्थ किए, वो तीनों के तीनों अर्थ यहाँ पे स्फुट हो रहे हैं। ये एक महापुरुष सत्ख्याति का उदाहरण है। एक दूसरा महापुरुष सत्ख्याति का उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो भागवत को 71वां अध्याय है,
आप देखो 71वां अध्याय, और सुबोधनी जी के अनुसार वो 68 अध्याय है। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ विष्णु, पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अध्यायन की गिनती 6 की चल रही है। 6 6 6, 18, 19, 20, 21 ऐसे चल रही है। 21 की संख्या कम नहीं हो रही है, लेकिन धर्मी को ड्रॉप कर देना है। हर सात्विक प्रमेय वालों जो धर्मी है वाको ड्रॉप करना है, साधन वालों धर्मी है वाको ड्रॉप करना है, और वाको ड्रॉप करके 82nd, 83rd और 84th अध्याय पे वाको सम करनी है। तो यदि अपन ऐसा करें तो जो ये 71 अध्याय है वो भागवत के हिसाब से ऐश्वर्य को वर्णन है, लेकिन महाप्रभु जी ने जा प्रकार की गणना बताई है वह हिसाब से यह 71वां अध्याय ठाकुर जी के वीर्य गुण को प्रतिपादक है। क्योंकि 70वां यदि ऐश्वर्य है तो 71वां अध्याय कौन सा भयो? वीर्य भयो। तो वीर्य गुण को निरूपण आ रहा है। तो वीर्य वीर गुण तो वही को हो सके है जाकी ख्याति हो। नहीं ख्याल में आप लोग समझ में आई ये बात? महापुरुष सच ख्याति, माँ ठाकुर जी की ख्याति क्यों हो रही है? क्योंकि ठाकुर जी में वीर गुण प्रकट हो रहा है। अरे कैसे भयो प्रकट वीर गुण? तो कह रहे हैं कि देखो ये अध्याय 71वां अध्याय देखो, यह 71वें अध्याय में भगवान जो है कृष्ण को इंद्रप्रस्थ पधार रहे हैं। अब यह अध्याय में भगवान सर्वसम्मति से इंद्रप्रस्थ पधार रहे हैं। यासु उनकी जो शोभा भई वा बखत वाको निरूपण यहाँ किए जा रहे हैं। तो जब ठाकुर जी की शोभा को निरूपण किए जा रहे हैं, इट मीन्स कि ठाकुर जी की सत ख्याति को वर्णन किए जा रहे हैं। तो महापुरुष सत ख्याति, महाप्रभु जी ठाकुर जी की जो कीर्ति है वह को गान किए जा रहे हैं यह अध्याय में, और वह गान के कारण ठाकुर जी की ख्याति हो रही है। कैसे पता चली? आप देखो भागवत को 71वां अध्याय निकालो, 71वां अध्याय निकालोगे महापुरुष सत ख्याति को, बहुत सारी बात तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि देखो शुरुआत के अध्याय में शुरुआत के श्लोकन को आप चेक करोगे ना तो ये बात आपको पता चलेगी। यहाँ के जो पहले वाला अध्याय है 70वां, वहां में ठाकुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं कि अब मुझको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये बात को सुन के उद्धव जी सलाह दे रहे हैं। देखो श्लोक नंबर 2 भगवान देवर्षि नारद जी ने आपको ये सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। और उनको ये कथन तो ठीक है, साथ साथ ये भी ठीक है शरणागतन की रक्षा मुझको करनी चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम है, आप ध्यान तो समझो, यह अध्याय की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है कि उद्धव जी कह रहे हैं ठाकुर जी सु प्रभु जब याद दृष्टि से विचार करें तो राजसू यज्ञ वही कर सके जो 10 दिशा पे विजय प्राप्त कर ले। और हम यह निर्णय पे बिना किसी दुविधा के पहुंच जा रहे हैं कि पांडवन के यज्ञ और शरणागति की रक्षा दोनों कामन के लिए जरासंध को पहले जीतना आवश्यक।
और जरासंध को यदि हम जीत लेंगे तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा और बंदी राजान की मुक्ति भी हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। और यदि वह को हरा सके तो खाली भीमसेन हरा सके, ये सारी बात कर रहे हैं। वाकई बात आप देखो 9वें श्लोक में, या अध्याय को 9वां श्लोक देखो आप, वहां में क्या आज्ञा कर रहे हैं, उद्धव जी क्या बोल रहे हैं। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी। महापुरुष सत्ख्याति देखो, कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा लिया। जितने राजा कैद करे थे जरासंध ने, उन सारे राजान की रानियां ठाकुर जी को गुणगान करेंगी। तो गुणगान करेंगी मतलब सत्ख्याति वही के नहीं। ठीक वैसे ही गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का, आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी के उद्धार की लीला का, और हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। सब के सब ठाकुर जी की लीला को गान कर रहे हैं। क्यों गान कर रहे हैं? कारण सिर्फ एक है कि ठाकुर जी की प्रसिद्धि सर्वत्र फैली गई है, और ठाकुर जी की सर्वत्र प्रसिद्धि फैलने के कारण सब लोग, सब महापुरुष जिनकी ख्याति को गान कर रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण या लिए महापुरुष सब ख्याति। तो ये आप पूरा अध्याय देखोगे ना, तो याके कदम कदम पे आपको महापुरुष सब ख्याति आपको मिलेगा। बस आप में वो दृष्टि होनी चाहिए कि आपके हर श्लोक में आपको महापुरुष सत ख्याति से आपको आप कंपेयर करो। अगर आपके पास वो दृष्टि है तो आपको यहाँ में महापुरुष सत ख्याति दिखेगा। तो ये 2 अध्याय से अपन ने ये महापुरुष सत ख्याति या की संगति देखी, और वो संगति आपको ठीक लगी कि नहीं लगी मुझको आप जरूर बताइए। और मैं आज सोचो तो कि आज मैं एक साथ 3 नाम ले लूंगा, महापुरुष सत्ख्याति, महापुरुष विग्रह और दर्शनीयतम। मैं सोचो तो फटाफट फटाफट 3 नाम हो जाएंगे, लेकिन एक नाम में 1 घंटा हो गया, तो अब दूसरा नाम तो अब नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत ही आनंद आया आज, इतना आनंद आया ना, बहुत ही आनंद। बस, धन्यवाद आनंद बहुत जी, सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, हाँ, तो अद्भुत। ये मेरा ये प्रयास रहे कि वह नाम को अपन भागवत के साथ जोड़ के देखें। अब आप ये बात देखियो, नेक्स्ट नाम में महापुरुष विग्रह कैसे जुड़ रहे हो, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अब 15 दिन के बाद होगी नाम रत्ना की क्लास। में हर वीक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है मेरा कि मेरे को टाइम ही नहीं मिले। क्या लिए 15 दिन में मैंने ये क्लास रखी है नाम रत्ना की। तो तब तक आप लोग या को, यदि आप वास्तव में या की संगति पढ़ना चाह रहे हो, तो आप लोगों को होमवर्क के तौर पे ये जितने भी मैंने दिशा निर्देश किए हैं वो सारे पॉइंट्स को सुबोधनी जी में जाके तो आपको संकलन करके आपको तैयार करना चाहिए। जैसे जैसे ये मैंने तैयार किए सारे ये नोट्स वगैरह, सब मेरी नोट्स है इन सब। तो क्या है कि आपको रियल स्वारस्य आपको ख्याल आएगा कि कैसे आपकी संगति देखो इन अध्याय में बोल रही है। जब अपन ये अध्याय पढ़ रहे हैं अपने को लग रहा है कि नहीं महापुरुष सब ख्याति है, बस वो लगना चाहिए। तो वो नाम की संगति अपन ने सिद्ध करी है ना। तो आज यहाँ इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नया नाम के साथ प्रारंभ करेंगे। कोई को कुछ इन अध्ययन में असंगत कुछ रह गया है, समझ में नहीं आया है, तो जरूर पूछ सकते। दंडवत ये जरा। बहुत ही, आज तू तो प्रकट हो गया, तू कहाँ तो? मैं यही हूँ तो जरा सुन रहे हो तो? लेकिन तने वीडियो क्यों ऑफ रखे हो तो? जरा जी यहाँ लाइट नहीं है यासु।
लाइट नहीं है। खाली नाम रत्ना के स्तोत्र के लिए भी तेरे साथ लफड़ा हुआ है ना? नहीं वही जयराज दिन ऐसा तेरे नहीं साथ लफड़ा हुआ है ना, वही दिन तेरे है। कुछ या तो इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाए, या तो तेरी लाइट चली जाए, कुछ ना कुछ लफड़ा तेरा वही दिन हो गए। जी ठीक है, ओके। जयराज, ओके ठीक। मेरा एक प्रश्न है तो कि जैसे अभी आपने या 71वें अध्याय में जो ये कहो कि वहां में शोभा को वर्णन आ रहे है, सो जयराज शोभा शोभा ने, ऐश्वर्य को वो द्योतक हो जाएगा ना? शोभा नहीं कही मैंने, वीर को वर्णन। जी वीर्य को है, मतलब आपने ये कही ना कि शोभा तभी आवे है कि जब वीर्य होवे है। हम्म, नहीं नहीं, ख्याति जब भी होवे तो वो वीर्य है, ख्याति है वो वीर्य को गुण, यो कर शोभा छाती को जो का। है वो वीर रूप है, ऐसे जी कही थी मैंने। जी। तो जयराज हाँ, ख्याति जो है वाको ऐश्वर्य को द्योतक हु देख सके ना, कि जाकी जाको ऐश्वर्य होए वाही की तो ख्याति होए। देख सके हैं सारांश, लेकिन एक बात समझ जा, क्रम तो महाप्रभु जी जा रहे हैं, अपन जी। को तो जाके बारात में चल रहे हैं, वाक्य गीत गाने पड़ेंगे ना। जी जी जयराज। अपन तो महाप्रभु जी की बारात में चल रहे हैं, तो महाप्रभु जी के गीत गाएंगे। महाप्रभु जी ने यह अध्याय को अर्थ जो है वीर की हो है, तो भाई जी। मैंने भी वीर कर दी हो। अब तो कुछ दूसरा सोच तो है, तो भाई सब तो संगति करके तुम हमको बता दीजो। नहीं जैसे बस ऐसा ही मुझको ऐसा प्रश्न आया तो यासु आपसे पूछियो। नहीं, प्रश्न बहुत लेकिन मुझे सुंदर है जो, प्रश्न तो सुंदर है, लेकिन अपन महाप्रभु जी की बारात में जा रहे हैं, या लिए यहाँ के गीत गाएंगे अपन, यूं। जी लेकिन ख्याति जो ऐश्वर्य की कही, वो तो ऐश्वर्य तो दानव में भी है सक हो सके, वो ऐश्वर्य वालो दानव हो, लेकिन वहाँ की ख्याति थोड़ी है, वो तो नेगेटिव ख्याति है। नेगेटिव जाती है, मैंने ख्याति जो है वीर के कारण है। जहाँ में सामर्थ्य हो ना, तब ख्याति प्रकट हो गया। जी असामर्थ्य को, असामर्थ्य की ख्याति नहीं हुआ। जो असमर्थ हो है वाकी ख्याति नहीं हो, जो समर्थ हो है वाकी ख्याति हो है। यानी यह अध्याय में वीर गुण को निरूपण आ रहा है, तो वीर के कारण प्रभु के सामर्थ्य को वर्णन आ रहा है कि प्रभु कितने समर्थ हैं। ये तुम लोग पूरा अध्याय देखोगे ना, पूरा अध्याय, यही लिए मैं कह रहा था कि होमवर्क के तौर पे ये 71वां अध्याय वांची हो। अर्थ कौन सा ध्यान रखना है? वीर गुण को, कि प्रभु जी को जयराज। वीर हमें कैसे बोल रहे हो है, और वह वीर गुण को ख्याति से कैसे कनेक्ट करना है, ये अर्थ ध्यान में रख के ये अध्याय पढ़ोगे ना, तब आपको बिल्कुल संगति बैठ जाएगी। कहेंगे 1 घंटा के छोटे से काल में मैं आपको कितनी बातें बता पाऊंगा। यानी मैं खाली आपको दिशा निर्देश करके थोड़ी सी भूमिका बता दूंगी, और मान मान करके आज 3 साल से नाम रत्ना के स्तोत्र पढ़ा रहा हूँ, अभी तक 69 नाम तक ही पहुंचे हूँ, 70 भी नहीं भय पूरे। अब क्या करें, या स्पीड से अपन जामे तो ऐसे ही होएगा। ये आपकी कृपा है, वरना ये भागवत के साथ साथ में तो हम कभी देखते हैं इसे। हाँ, वो बात तो सच है बात, ये तो कोई ठाकुर जी सिखाते ने नहीं भी। तो मालूम ही नहीं करते कभी। अरे आनंद जी, आपको पता नहीं है कि जब ये मैंने प्रारंभ किया ना, तो मन में हाँ बहुत मेरे भय है, तो कि आज तक या कि भागवत संगति भई नहीं है, कोई बड़े ने करी नहीं है, और जी तू यहाँ में आज संगति करने निकले है आगे, तो अनधिकार चेष्टा तो नहीं है कहीं, ये मेरे मन में यह बात को डर है। तो लेकिन बड़ा आनंद महाप्रभु आ जी रहा की है कृपा जरा। से गाड़ी आगे बढ़ती गई, और अब 69वें नाम तक पहुंच गए अपन, धीमे 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 जी धीमे। ये तो जी ठाकुर जी और धन्यवाद। महाप्रभु जी की पूर्ण कृपा बनो। एक एक बात सच्ची कहूं, कि हमें मेरी व्यक्तिगत कोई सामर्थ्य नहीं है। ये वीर जो प्रकट हो रहे हैं ना, और गुसाई जी को और महाप्रभु जी को वीर प्रकट हो रहे हैं, ये मनोज बाबा की सामर्थ्य नहीं है। ये बात तो मुझको नक्की मालूम है। वो जैसा बुलवा रहे हैं, मैं वैसा बोल रहा हूँ, आपकी कृपा है। तो यहाँ रखें अपन। यहाँ में महापुरुष सत्याति में अपन दूसरा एक आश्रय को पद ले लें।
देखोगे कब देखोगे मेरी और नागर नंद किशोर। ये कह रहे हैं कि भाई नागर नंद किशोर मेरी और कब आप देखोगे, ये तो बताओ। बिनती करत भयो भोर, कब देखोगे मेरी होर। हम चितवत तुम चितवत नाही। हम तो आपको देख रही हैं, लेकिन आप हमको नहीं देख रहे हो। हम चितवत तुम चितवत नहीं, मेरे कर्म कठोर, कब देखोगे मेरी ओर। अब देखो यहाँ पे अगले कड़ी में गोपी जन शरणागति बता रही है। जन्म जन्म की दासी तिहारी, तापर इतनो जोर। दासी पे जोर आप कर सको ना, हम दासी हैं, यानी अब अपना जोर दिखा रहे हो। सूरदास प्रभु रोम रोम पर, वारों कंचन खोर, कब देखोगे मेरी ओर। वल्लभाधीश की। जराज या में वारो कंचन खोर, सो कंचन खोर माने क्या होएगो? देह। जी। जी ये कीर्तन को जो प्रकार हो, जैसे ये कीर्तन है वाकू सात्विक गोपी के अर्थ में देख लो कि राजस में आवे, क्योंकि मांग भी रही है, कह भी रही है और विनती भी कर रही है, दोनों चीज। अभी मान लो। ठीक है, भले धन्यवाद।